हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव मी अगेन के लास्ट पार्ट में देखा था, ते को कॉल आता है और वो मिडनाइट में ही अपने मेंशन से निकल जाते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा रफली ड्राइव कर रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट ड्राइव कर रहे थे। वो जल्दी से जल्दी बस अपने ऑफिस जाना चाहते थे। जैसे ही वो अपने कंपनी में पहुंचते हैं, वो अपने ऑफिस कैबिन की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ उनके गार्ड्स किसी एक मैन को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, जिसे देखकर ते उनके पास जाते हैं और वो गार्ड जैसे ही ते को देखते हैं वो सब उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। ते उन सबको वहाँ से हटने के लिए कहते हैं तो वो देखते हैं कि फ्लोर पे एक आदमी नी डाउन होके पड़ा हुआ है और उनके गार्ड्स उन्हें बुरी तरह से मार रहे हैं। जैसे ही गार्ड उन्हें को इशारा करते हैं ते रुकने के लिए, गार्ड रुक जाते हैं। ते स्लोली उनके पास जाते हैं और उनके हेयर को पकड़ के ऊपर की तरफ अपनी तरफ उनका फेस करते हैं तो वो देखते हैं कि वो और कोई नहीं, काय है, जिसे उनके गार्ड्स पूरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। जिसे देखकर ते स्मक करते हैं और अपनी डीप वॉइस में पूछते हैं कि जैनी कहाँ है। ये सुनकर काय अपनी बहुत ही बुरी कंडीशन में ते की तरफ देखते हैं और उनसे अपनी बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि वो मुझे बहुत ही पहले छोड़ के जा चुकी है, वो एक गोल्ड डिगर गर्ल थी, अब वो मेरे को छोड़ के चली गई है। तो ते उनकी तरफ देखते हैं और उनके फेस पे एक जोर से पंच करते हुए कहते हैं कि वो कहाँ गई है, मुझे ठीक से बताओ। तो काय उनसे कहते हैं कि वो मुझे नहीं पता, वो मुझे भी चीट करके यहाँ से कहीं दूर अपने किसी और बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। ये सुनकर ते को बहुत ज़्यादा काय पे गुस्सा आता है और वो अपने गार्ड से कहते हैं कि इसे इतना टॉर्चर करो जब तक ये सच ना पता है। और वो ये कहकर गुस्से में बस उनके हेयर को छोड़ देते हैं। काय इस कंडीशन में नहीं होते हैं कि वो तेज से बैक पे कर पाएँ, वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में होते हैं। उनके पूरा फेस ब्लड से कवर हो रखा होता है। ये सुनते ही ते के गार्ड्स उन्हें उठाते हैं और बेसमेंट में लेके जाने लगते हैं। ते चेयर पे आके बैठ जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो बस यही सोच रहे होते हैं कि जैनी कहाँ जा सकती है। वो उनको लेके बहुत ही ज़्यादा उन्हें अभी भी गुस्सा होता है। वो बस जैनी को कैसे भी पाना चाहते हैं। वो ऐसे ही काफ़ी देर तक अपने ऑफिस में रहते हैं। फिर वो जब ऑलमोस्ट 5:30 बजे सुबह के वो अपने घर जाते हैं तो वो जैसे ही अपने डोर को ओपन करते हैं, रूम के डोर को ओपन करते हैं, वो देखते हैं कि कुकी अभी भी बस बेड पे बैठे हुए हैं और वो गेट की तरफ ही देख रहे हैं, डोर की तरफ। ते जैसे ही उन्हें अपनी तरफ देखते हुए देखते हैं, कुकी तुरंत ही बेड से खड़े होते हैं और वो भागते हुए आके ते को टाइटली हग कर लेते हैं और उनसे अपनी बहुत ही रोने वाली आवाज़ में कहते हैं कि ते क्या हुआ, सब ठीक तो ना, आप इतनी रात को इतनी जल्दी में कहाँ चले गए थे, क्यों चले गए थे, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम था जो आपको इतनी रात को जाना पड़ा। कुकी के इतने सारे क्वेश्चन सुन के ते उनके फेस पे अपने हैंड को रखकर कहते हैं कि बेबी बनी प्लीज़ रिलैक्स करो, कुछ नहीं हुआ है और कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क था ऑफिस का, इसलिए मुझे जाना पड़ा था और कोई बात नहीं है। और तुम क्या पूरी रात सोए नहीं हो। ये सुनकर कुकी उनसे थोड़ा सा हक ब्रेक करता है और वो ते के फेस की तरफ देखते हैं, बस नो में अपने हेड को शेक करते हैं। ते तुरंत ही कुकी को टाइटली हक करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं जागना चाहिए, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। कुकी उन्हें और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेते हैं और उनकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरते हुए उनके चेस्ट में अपने फेस को रब करते हुए कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था ते आपको दूर जाते हुए देख के मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मुझसे दूर जा रहे हैं। और वो ये कहकर उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ते ये सारी चीज़ें देखकर तुरंत ही कुकी के फेस को अपने हैंड में लेते हैं और उनके आइज़ पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हुए कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं कहीं तुमसे दूर नहीं गया हूँ और तुम ऐसी बातें करना बंद करो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और आज के बाद तुम ऐसे नहीं इतनी देर तक जागोगे। और वो ये कहकर तुरंत ही कुकी को ब्राइडल स्टाइल में उठाते हैं और उन्हें बेड पे लाके बहुत ही प्यार से अपने लैप पे लेके बैठ जाते हैं और वो कुकी के फेस पे बहुत ही प्यार से किस करने लगते हैं। तभी उनका बेबी मूव करने लगता है और उनके मूव करने से, उनके रोने की साउंड से ते और कुकी एकदम से अपने सेंस में आते हैं और वो
बस अपने बेबी की तरफ देखने लगते हैं। कुकी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और वो ते के थोड़ा सा ते को अपने से पुश करते हुए उनसे कहते हैं कि ते प्लीज़ अभी रुक जाइए, बेबी को मेरी ज़रूरत है। और वो ये कहकर ते को पीछे की तरफ पुश करते हैं और उनके लैब से जल्दी से खड़े होते हैं और बेबी के पास आके उसे अपनी आर्म्स में लेते हैं और उसके ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखने लगते हैं। और उनका बेबी कुक की आर्म्स में आके अपने फेस को कुक की चेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा रब करने लगते हैं, जिसे देखकर कुकी समझ जाते हैं कि उनका बेबी हंग्री है और उसे अभी मिल्क चाहिए। और वो जल्दी से काउच पे लेके उसे बैठने लगते हैं और वो जल्दी से अपनी शर्ट के 2 बटन को ओपन करते हैं और वो बेबी को फीड कराने लगते हैं। ते बस बेड पे बैठे हुए कुकी और बेबी को ही देख रहे थे। कुकी अपने बेबी को बहुत ही प्यार से फीड करा रहे थे और उनके ब्यूटीफुल इनोसेंट फेस की तरफ देख रहे थे। उसके चिक्स को प्यार से अपने हैंड से रब कर रहे थे, जिसे देखकर ते को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी अपने बेबी से और वो बस उनकी तरफ ही देख रहे थे। और जब बेबी फीड कर लेता है, कुक बहुत ही प्यार से उसकी बैक को रब करने लगते हैं और उसे अपनी आर्म्स में लेके ऐसे ही रूम में इधर उधर घूमने लगते हैं। ते की नज़रें बस कुकी के ऊपर थी। वो कुकी की बॉडी को बहुत ही ज़्यादा एडमायर कर रहे थे। वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा लस्टफुल आई से देख रहे थे, जिसे देखते हुए ते अपनी लोअर लिप को लिक कर लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा कुकी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, उनकी बॉडी की तरफ। वो जब अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो जल्दी से खड़े होते हैं और कुकी को पीछे से टाइटली हग कर लेते हैं, जिससे कुकी थोड़े से फ्लिंच हो जाते हैं। और फिर वो अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं, ते आप ये क्या कर रहे हैं? ते कुक मेरी गोद में है, प्लीज़ आप दूर हटें और मुझे इसे सुलाने दीजिए। ये अभी इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, ये जल्दी उठ गया है तो अभी ये फिर से रोने लगेगा। ये सुनकर ते उन्हें नहीं छोड़ते हैं और उनकी वेस्ट पे अपने हैंड की ग्रिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और वो उनके नेक के पास आके बहुत ही प्यार से सॉफ्टली उनके नेक में अपने फेस को रब करने लगते हैं, नोज़ को रब करते हैं, उनकी बॉडी सैंड को इनहेल करते हैं और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली किस करने लगते हैं। वहाँ पे वो सक करते हैं और वो एक पर्पल कलर का हिकी दे देते हैं। कुकी बस स्वीटली मौन करते हैं। कुकी की इतने ज़्यादा स्वीटली मौन सुन के ते और भी ज़्यादा क्रेज़ी हो जाते हैं और वो स्लोली करते हुए अपने हैंड को कुकी के लोअर पार्ट की तरफ लेके जाने लगते हैं। वो ट्राउज़र के ऊपर से ही कुकी के लोअर पार्ट को ग्रैब करते हुए उसे रब करना शुरू कर देते हैं, जिससे कुकी और भी ज़्यादा लाउडली मौन करते हैं और वो बहुत ही अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि प्लीज़ ते आप ये करना बंद कीजिए। ते को कभी सोया है वो जग जाएगा। तो ते उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और वो उनके नेक के दूसरी साइड आ जाते हैं और उधर बहुत ही प्यार से बाइट करने लगते हैं। वो उनके ईयर लोब पे बाइट करते हैं, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करने लगते हैं। ते उन्हें अपनी तरफ टर्न करते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, मैं अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ और मुझे तुम अभी चाहिए। ये सुनकर कुकी बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और वो उनसे कहते हैं कि प्लीज़ ते अभी मेरे को बेबी को सुलाने दीजिए। और ये कहकर वो उनसे दूर हटने की कोशिश करते हैं, पर ते उनसे दूर नहीं हटते हैं और वो उनसे कहते हैं कि ते कुक को मुझे दो और वो उन्हें लेते हैं और वो जल्दी से वो अपने मॉम के रूम के पास आते हैं और नॉक करते हैं। तो जैसे ही नॉक की आवाज़ जिन सुनते हैं, जिन कहते हैं कि ते क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी मॉर्निंग में कैसे जाग गए और ते कुक को तुम यहाँ पे ऐसे क्यों लेके खड़े हो, लाओ इसे मुझे दो। और वो ये कहकर जिन उन्हें अपने हैंड में ले लेते हैं। ते स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मॉम, कुकी बहुत ज़्यादा टायर्ड है और ते को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, इसलिए आप इसे अपने पास रखें। ये सुनकर जिन स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुम कुकी की अच्छे से टेक केयर करना और कुकी को ज़्यादा परेशान मत करना। ये कहकर वो उनकी तरफ स्माइल करके देखने लगती है। ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और वो जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। जिन उन्हें बस ऐसे जाते देख के स्माइल करते और कहते हैं कि ते तुम इतने ज़्यादा स्वीट हो गए हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो ये कहकर ते कुक के फेस पे किस करते हैं और उन्हें अपने रूम में लेके आ जाते हैं। कुकी बेडरूम में ही
अब बैठे हुए थे वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। ते की ऐसी हरकतों को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि ते अब उन्हें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। ते तुरंत ही रूम में आते हैं। वो देखते हैं कि कुकी ऑलरेडी बेड पे बैठ गए हैं और वो उनका ही वेट कर रहे हैं और उनका पूरा फेस एकदम पिंक हो गया है। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। इसे देख कर ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो जल्दी से डोर को लॉक करते हैं और वो कुकी के पास आके बैठ जाते हैं और वो कुकी को बहुत ही ज़्यादा किस करने लगते हैं। वो उनके लिप्स को पकड़ लेते हैं आते ही और उनके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली सक करने लगते हैं। कुकी भी उन्हें नहीं रोकते हैं और वो भी उन्हें किस बैक करते हैं। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा किस करते हैं। ते स्लोली करते हुए उनकी चेस्ट पे आ जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सक करने लगते हैं। वो उनकी निपल को अपने माउथ में लेके बहुत ही ज़्यादा सक कर रहे होते हैं, जिससे ते कुकी के स्वीट मिल्क का टेस्ट पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुकी और भी ज़्यादा लाउडली मौन करते हैं और वो उनके हेयर में अपने हैंड को लेके जाके उन्हें और भी ज़्यादा अपने चेस्ट के साथ प्रेस करने लगते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कुकी के स्वीट मिल्क के टेस्ट को पाके। वो और भी ज़्यादा हंग्रीली उन्हें सक करते हैं, जिससे कुकी लाउडली मौन करने लगते हैं। कुकी के ऐसे मौन सुन के वो उनकी चेस्ट पे स्लोली बाइट करने लगते हैं। कुकी मौन के बीच में ही उनसे कहते हैं प्लीज़ ते बाइट मत कीजिए, पर ते उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं और वो उनके साथ ऐसे ही दोनों चेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली बाइट करते हुए उनकी पूरी बॉडी पे ऐसे ही सॉफ्टली बाइट करते हुए उनके साथ इंटीमेट होने लगते हैं। उनके साथ बहुत ज़्यादा वो खुश होते हैं। वो कुकी के अंदर अपने लोअर पार्ट को इन करते हैं और वो बहुत देर तक राउंड्स लेते हैं। कुकी बस उनके नीचे मौन कर रहे होते हैं और वो ते के इतने ज़्यादा लव को पाके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ते बस उनको जब देखते हैं ऑलमोस्ट 3 आवर्स हो चुके हैं और कुकी अब बहुत ज़्यादा टायर्ड है और सुबह के अब 9 बज चुके हैं। कुकी बहुत ज़्यादा थक गए हैं और वो अब स्लीप में हैं, वो सो गए हैं। तो ते उनके ऊपर से हटते हैं और वो अपने आप को क्लीन करते हैं। फिर वो कुकी को क्लीन करते हैं जल्दी से और बेड पे आराम से लिटा देते हैं। वो नीचे आते हैं और सर्वेंट से फूड रेडी करने के लिए कहते हैं। जैसे ही सर्वेंट ब्रेकफास्ट रेडी कर देते हैं, जिन ते कुक को क्लीन करा के आरएम के साथ होते हैं, वो फूड ट्रे को लेके ते जैसे ही रूम में जाते हैं, जिन उन्हें टीस करते हैं कि कुकी क्या आज ब्रेकफास्ट करने नीचे नहीं आएगा, उसकी क्या ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है। तो ते स्माइल करते और कहते हैं कि नहीं मॉम, मैं और कुकी अपने रूम में ही ब्रेकफास्ट करेंगे और वो ये कहकर स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर आरएम और जिन दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। कुकी के लिए ते रूम में ही ब्रेकफास्ट लाते हैं। वो टेबल पे फूड ट्रे रख देते हैं। फिर वो कुकी के पास आते हैं और बहुत ही प्यार से उन्हें किस करते हुए उनके फोरहेड पे कहते हैं बेबी बनी जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन करो और तुम्हें अब फूड ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर थोड़ी देर में ते कुक आके तुम्हें तंग करने लगेगा। तुम पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लो। ये सुनकर कुकी स्लोली अपनी आइज़ को रब करके ओपन करता है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।